क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट। इसमें लेसन 4 में जो पोयम है अमांडा, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम देखते हैं। तो इसमें जो पोयम है अधिकतर 3-4 लाइन देता है, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं, कुछ लाइन्स हैं अमांडा पोयम की। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। इस तरह से 3-4 लाइन एग्ज़ाम में दे देता है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर 3 ही पूछता है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं। द पोएम अमांडा इज़ कंपोज्ड बाय, ये अमांडा पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, रॉबिन क्लिन। दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, विच ऑफ दीज फिगर्स ऑफ स्पीक हैज़ द पोएट यूज्ड इन द अबव लाइन्स। तो इस लाइन्स में किस तरह के अलंकार, फिगर ऑफ स्पीक समझ लीजिए हिंदी में जैसे अलंकार होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो एलिटरेशन है। एलिटरेशन का मतलब होता है जब कोई लेटर बार बार रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर स्टॉप में यस आ गया, स्लाउचिंग में यस आ गया, सिट में यस आ गया, स्ट्रेट में यस आ गया। तो ये इस लेटर से बहुत सारे वर्ड्स स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे में जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो एलिटरेशन होती है। उसी तरह से जैसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की, व्हिच ऑफ दीज कॉजेस एक्नी अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम अमांडा। तो जो एक्नी मतलब मुहासे किस चीज़ के कारण उत्पन्न होते हैं इस पोएम के हिसाब से? तो इसका बी ऑप्शन सही है, ईटिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट को खाने से। चौथा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज़, अमांडा पोएम के हिसाब से फ्रीडम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, स्वीट। 5 नंबर में देखते हैं, व्हिच ऑफ दीज मैसेजेस डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम अमांडा। तो अमांडा पोएम के द्वारा जो पोएट है वो क्या मैसेज देना चाहता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, फ्रीडम दी जानी चाहिए, ये उसका मैसेज है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द पोएम अमांडा इज़ अबाउट, ये अमांडा पोएम किसके बारे में है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें सी ऑप्शन सही है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जो बच्चों का मनोविज्ञान होता है, मनोस्थिति होती है, उसके बारे में है। 7 नंबर का देखते हैं, अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन, अमांडा एक अनाथ के रूप में क्यों रहना चाहती है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, टू इन्जॉय द फ्रीडम दैट ऑर्फन हैज़, ये उस फ्रीडम को इन्जॉय करना चाहती है जो अनाथों के पास होता है, वो कहीं भी किसी भी तरह के दबाव में नहीं रहते हैं, अपना फ्रीडम इन्जॉय करते हैं। 8 नंबर देखते हैं, व्हाट मेड अमांडा सल्क एंड मूडी, तो अमांडा को मूडी कौन बनाता है? When her mother gave her too many instructions, जब उसकी माँ उसको बहुत सारे निर्देश देती है, टोका टाकी करती है, तब वो मूडी हो जाती है। 9 नंबर में देखते हैं, Why should अमांडा नॉट ईट चॉकलेट्स, अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए? तो पोएम के हिसाब से इट कॉजेस एक्नी, ये मुहासे पैदा कर सकता है इसलिए, तो इसका सी सही है। 10वां, व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन सी पिक्चर्स हर सेल्फ इन ए टॉवर, जब अमांडा अब टावर में होती है तो अपने आप को क्या इमेजिन करती है? तो अपने आप को वो रेपुंजल समझती है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, अमांडा एक अनाथ क्यों बनना चाहती है? तो इसका आंसर है, सी वांट्स टू रोम फ्रीली एंड नो वन स्कोल्ड हर, क्योंकि वो स्वतंत्रतापूर्वक इधर उधर घूमना चाहती है और कोई उसको स्कोल्ड न करे, माने टोके नहीं, इसलिए वो ऑर्फन बनना चाहती है। फिर 12 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, वाई डज अमांडा वांट टू बी रेपुंजल, अमांडा रेपुंजल क्यों बनना चाहती है? तो फिर से है वही, अमांडा वांट्स टू बी रेपुंजल
टू लिव ए पीसफुल लाइफ इन ए टावर वेयर नो वन गिव्स एनी इंस्ट्रक्शन। वो एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी बिताना चाहती है एक टावर में, और उसको उस समय कोई भी इंस्ट्रक्शन न दे। 13 नंबर में व्हाई अमांडा सीम्स टू बी मूडी। तो अमांडा क्यों मूडी दिखाई देती है? हर मदर इज़ ऑलवेज स्कोल्डिंग हर। उसकी माँ हमेशा उस पर टोका टाकी करती है, स्कोल्ड करती है। सो अमांडा इमेजिन्स हर सेल्फ एज एन ऑर्फन, ए मरमेड और ए रेपुंजल। तो वह अपने आप को कभी ऑर्फन समझती है, बनना चाहती है कि वो अनाथ हो जाए। ए मरमेड, एक जलपरी बनना चाहती है कि उसको कोई टोका टाकी न करे। एज ए रेपुंजल बनना चाहती है। फिर 14 नंबर में व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ सी वेयर ए मरमेड। तो अमांडा क्या करती वह यदि जलपरी होती, मरमेड होती? तो आंसर, इफ़ अमांडा वेयर ए मरमेड देन सी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन ए लैंग्वेड एमरल्ड सी। तो अमांडा यदि मरमेड होती तो वो धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में वहाँ की सुंदरता को देखती रहती। ओके, थैंक यू।